नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट हो रही है। इसी वजह से अब सरकार लगातार लॉकडाउन को खोलने की तैयारी कर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में उन्होंने शुरुआती अनलॉक के लिए निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीक शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी। रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। अभी भी सावधानी की जरूरत है। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा है। पार्टी ने पोस्टर जारी कर जनता को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि जंगल राज के डर से डॉक्टर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी यादव पर निशाना साधा है। जेडीयू ने बेरोजगारी के नाम पर नौकरी का झांसा, जंगल राज के भयवश पलायन को मजबूर डॉक्टर बेल कब तक टिकेगी, लकड़ी सहारे पार्टी अब नहीं चलेगी, बुजुर्गों के सहारे संवैधानिक अराजकता का निकृष्ट उदाहरण शीर्षक से पोस्टर जारी किया गया है। जून के अंत में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल में बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पहले सत्ताधारी दल बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार पर और बीजेपी कोटे से मंत्रियों पर पैसे के लेन देन का बड़ा आरोप लगाया था। वहीं इसके बाद बिहार सरकार ने जेडीयू कोटे से मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा की पेशकश कर दी। अब मदन साहनी के समर्थन मंत्री नीरज कुमार बबलू आ गए हैं। इसी बीच राज्य के कई मंत्री विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं कि राज्य में अफसरशाही हावी है। अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बात हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये बात सत्ताधारी दल के विधायक भी कह रहे हैं। राज्य में अब अफसरशाही हावी है, जिस वजह से भ्रष्टाचार और अपराध भी बढ़ रहे हैं। राज्य के हालात ऐसे हैं कि सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के विधायक 80% मंत्रियों को दागी बता रहे हैं, जबकि जेडीयू के एक मंत्री इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं। इसी दौरान वो कहते हैं कि अधिकारी हमारी बातों को नहीं मानते हैं, जिस वजह से हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अफसरशाही पूरी तरह से चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री के जितने भी प्रधान सचिव हैं, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनकी संपत्ति की जांच करानी चाहिए। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती है और इस मौके पर उनके बेटे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने चाचा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि पिता रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले दिल्ली में चिराग ने अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पिता रामविलास पासवान की जयंती पर पासवान नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान चिराग ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, कभी नहीं डरूंगा, लोग हमें तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले। इस दौरान अपने पिता को याद करते हुए चिराग भावुक भी हो गए। चिराग पासवान ने आगे कहा कि बिहार के लोग ही मेरी ताकत हैं। आज मैं और मेरी मां अकेले हैं। काश हमारे चाचा साथ खड़े होते, लेकिन वो नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक परिवार ने हमें धोखा दे दिया है, लेकिन दूसरा परिवार हमारे साथ है। हम आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो पूरे बिहार को कवर करेगी। ये सिर्फ लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए है, ना कि ताकत दिखाने के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहे रामविलास पासवान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने सोमवार को एक ट्वीट संदेश में कहा कि आज मेरे मित्र दिवंगत रामविलास पासवान जी की जयंती है। मुझे उनकी कमी महसूस होती है। वो देश के सबसे अनुभवी सांसद और प्रशासक थे। जनसेवा में उनका योगदान और पिछड़े वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण का काम हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण छात्रों के लिए ऑनलाइन अध्ययन ही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है, बिहार में केवल 14% स्कूली छात्रों के पास कंप्यूटर है। ये खुलासा एक सर्वे के बाद जारी रिपोर्ट में किया गया। हाल ही में जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5 में से 1 स्कूल में कंप्यूटर काम कर रहे थे और उनमें से केवल 1 में ही सीमित संख्या में ही इंटरनेट कनेक्शन था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जानकर और भी हैरानी होती है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में 73% छात्रों की पहुंच कंप्यूटर तक है। पिछले साल में मार्च में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से स्कूली बच्चों को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाना पड़ा। जूम या रिकॉर्ड किए गए लेक्चर, ईमेल, व्हाट्सएप और शैक्षिक ऐप के माध्यम से लाइव स्क्रीनिंग टीचिंग के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर थी कि स्कूल और शिक्षकों और अभिभावकों के पास आवश्यक बुनियादी ढांचे तक पहुंचे या नहीं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्वीकार किया कि राज्य में स्कूलों में डिजिटल तकनीकी का अभाव है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पास महामारी के दौरान अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए डिजिटल उपकरण नहीं थे। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार पहले से ही इस समस्या से अवगत है और कुछ समय पहले केंद्र सरकार से छात्रों को स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे आवश्यक डिजिटल उपकरण प्रदान करने और इंटरनेट के साथ अच्छी संख्या में कंप्यूटर स्थापित करने के लिए सर्व शिक्षा योजना के तहत आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। सभी स्कूलों में कनेक्टिविटी की योजना है ताकि हमारे बच्चों को परेशानी ना हो। वहीं बिहार के पूर्णिया स्थित अमौर का तालावारी प्राथमिक विद्यालय आखिरकार कनकई नदी में विलीन हो ही गया। बीते कई दिनों से इस स्कूल को बचाने को लेकर कवायद तेज थी। कटाव निरोधी कार्य किया गया लेकिन परिणाम शून्य रहा। चंद मिनटों में पलक झपकते ही विद्यालय नदी में जमींदोज हो गया। इस स्कूल को बचाने को लेकर कई समाजसेवी लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कटाव निरोधी कार्य समय पर नहीं होने के कारण विद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस स्कूल को कनकई नदी ने अपनी गोद में समा लिया। तालबारी कोटोला की स्थिति बहुत ही भयावह है। विद्यालय के बगल में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की भी नदी में विलीन होने की संभावना बनी हुई है, तो दूसरी ओर टालबारी टोला का पूरा गांव नदी में विलीन हो सकता है। फिलहाल नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। कटाव काफ़ी तेजी से हो रहा है। और वहीं बात करें बिहार में कोरोना की, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के 104 दिन बाद 100 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इससे पहले 22 मार्च 2021 को राज्य में 126 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी। उस दिन संक्रमण की दर 0.23% थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,09,635 सैंपल की जाँच की गई। इसके साथ ही संक्रमण दर घटकर 0.1% से भी कम होकर 0.09% रह गई है। 24 घंटे में 221 मरीजों के इलाज के बाद स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 98.47% हो गई है। एक दिन पहले शनिवार को राज्य में 136 नए संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 0.12% और संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98% 46% थी। राज्य में 2 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1435 हो गई है। राज्य के 8 जिलों में एक भी नए मरीज की पहचान नहीं हुई है।
कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग चाहे जितने इंतजाम कर ले, टीका लगवाने आए लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को जहां टीटीसी केंद्र पर टीका लगाने के नंबरिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने हंगामा किया, तो एसकेपी विद्या विहार में बने केंद्र पर बिना टीका लगाए ही एक व्यक्ति को टीका लगाने का मैसेज भेज दिया गया। यहां तक कि टीका रहने के बावजूद यहां से 1.5 दर्जन लोगों को वापस कर दिया गया। बिना टीका लगे ही टीका लगने का मैसेज पाने वाले फूलकांत ने कहा कि वह सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा से इस गड़बड़ी की शिकायत करेंगे। उन्होंने जानना जरूरी है कि उनके नाम पर केंद्र के संचालकों ने किस व्यक्ति को कोरोना का टीका लगा दिया, जबकि फूलकांत ने रविवार को उसकी शिकायत सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजमेंट जावेद मंजूर करीमी से की थी, तो उन्होंने दयानंद मिश्रा का नंबर दिया। फ़ोन किया गया तो उन्होंने सहायता करने से ही हाथ खड़ा कर दिया। कहा कि दूसरे टीके के लिए वे पहले डैफोडिल्स स्कूल फिर बाद में एसकेवी विद्यालय फिर स्कूल में बने टीकाकरण केंद्र गए। इसका सिला उन्हें यहाँ भी नहीं मिला। लखीसराय में सिरारी रेलवे क्रॉसिंग के बाइक सवार अपराधियों ने सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य प्रशिक्षक अनिल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। रामगढ़ चौक प्रखंड में कार्यरत स्वास्थ्य प्रशिक्षक अनिल शेखपुरा स्थित आवास से डाटा ऑपरेटर अनुराग कुमार के साथ बाइक से ड्यूटी करने सदर अस्पताल आ रहे थे। लखीसराय जिला के बॉर्डर सिरारी रेलवे क्रॉसिंग को पार करते ही ब्रेकर के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 अपराधियों ने बाइक को रुकवाया। बाइक रुकते ही अपराधियों ने पहले स्वास्थ्य प्रशिक्षक के साथ मारपीट की। अपराधियों की मारपीट से स्वास्थ्य प्रबंधक बाइक से जमीन पर गिर गया, तो उसके बाद अपराधियों ने नज़दीक से उनके सिर पर आंख के ऊपर गोली मार दी। गोली मारने के बाद तीनों हथियारबंद अपराधी बाइक से शेखपुरा की ओर भाग निकले। गोली लगने के बाद साथ रहे अनुराग के द्वारा उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक स्वास्थ्य प्रबंधक पहले से विवादित थे और उन्हें रजिस्टर्ड डाक से कथित नक्सली के नाम का पत्र जान से मारने की धमकी भरा प्राप्त हुआ था। जान से मारने की धमकी भरा प्राप्त होने के बाद स्वास्थ्य प्रशिक्षण ने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस पदाधिकारियों को आवेदन दिया था। कथित नक्सली एरिया कमांडर के द्वारा अनिल को किसी सुमन कुमारी नामक कर्मी के साथ न्याय करने को कहा गया था। न्याय नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दिया गया था। बिहार में एथेनॉल इकाई लगाने को इन दिनों निवेश प्रस्तावों की कतार लगी है, मगर इन निवेश योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए बैंकों का सहयोग बेहद जरूरी है। राज्य के खराब सीडी रेशियो पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों राज्य स्तर की कर समिति की बैठक में कड़ी नाराजगी जता चुके हैं। वहीं उद्योग विभाग ने बैंकों के रुख को लेकर केंद्र से एकरूपता की मांग की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य एवं जन वितरण विभाग ने बिहार की इथेनॉल इकाइयों के लिए भी केंद्र की तर्ज पर 95% तक लोन दिए जाने की सिफारिश की है। बिहार में ऋण देने के मामलों में बैंकों का रुख बहुत लचीला नहीं रहा है। इस पर राज्य सरकार से लेकर उद्योग जगत से जुड़े लोग भी नाराजगी जताते रहे हैं। केंद्र सरकार के बाद बिहार इथेनॉल उत्पादन को लेकर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों की माने तो इथेनॉल इकाई लगाने के लिए केंद्र और बिहार की नीति के तहत आवेदन करने की स्थिति में ऋण देने के नियम शर्त अलग हैं। केंद्रीय योजना के तहत 95% तक ऋण देने का प्रावधान है। मार्जिन मनी और कोलेट्रल सिक्योरिटी भी कम है। और वहीं बात करें बिहार के वेदर की, तो बिहार में मानसून की स्थिति सामान्य बनी हुई है। सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बारिश होगी। कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी भाग में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके अलावा दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। उधर पिछले 24 घंटे में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग में अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया में भी कई जगहों पर बारिश होगी।
एक दो स्थानों पर भारी बारिश के हालात बन सकते हैं। दक्षिण मध्य के पटना, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद में बारिश गरजने के साथ हल्की बारिश होगी। आकाश से बिजली गिरने की आशंका भी है। 2 दिन पहले झमाझम बारिश के बाद पटना में उमस बरकरार है। बादलों के खुलकर ना बरसने की वजह से पसीने वाली गर्मी परेशान कर रही है। और वहीं रविवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सूरज की बादलों से लुकाछुपी जारी रही। देर शाम उमस में और वृद्धि हुई। मौसमविदों के अनुसार अगले 1-2 दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है।